हेलो एवरीवन, एएमयू बीएससी एंट्रेंस 2022 का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल 2022-23 में। जब आप यहाँ पे जाएंगे उसके बाद आपको फैकल्टी ऑफ साइंस में जाना होगा या फिर फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में जाएंगे तो भी मिल जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स और बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स टॉप पे ही लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल। ये बहुत सारे कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है टोटल काउंसलिंग करने का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, लॉगिन और चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद चॉइस फिलिंग। ये 4 जो है आपको 4 प्रोसेस करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, देन डॉक्यूमेंट अपलोड, देन चॉइस फिलिंग, उसके बाद फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा और लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल जो है 14 से 16 सितंबर तक का है। 3 दिन का टाइम दिया गया है। सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, वेटिंग लिस्ट में नाम है या फिर स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में नाम है, कहीं पे भी उनका रोल नंबर है तो उन सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग अभी करनी है। क्योंकि बाद में लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वेटिंग वालों को काउंसलिंग कब करनी है। तो मेरे भाई, वेटिंग और सिलेक्टेड और स्पेशल कैटेगरी सारे लोगों को काउंसलिंग एक साथ करनी है और अभी करनी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 17 से 20 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। जो वेरिफिकेशन होता है वो 1 बाई 1 होता है। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट का 17 को हो जाए और फिर 18 और फिर लास्ट में 20 सितंबर तक सबका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको रीसबमिट करने को कहा जाएगा 21 सितंबर को। और 17 से 20 सितंबर के बीच में आप लोग लॉगिन करके चेक करते रहना वेरीफाइड आ गया कि नहीं। अगर वेरीफाइड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1 का इंतजार करना है। फॉर्म लिस्ट मतलब एडमिशन लिस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वो 21 सितंबर को रीसबमिट कर सकता है और 22 को वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, 26 से 28 सितंबर के बीच में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। हो सकता है आपको नीचे की कोई चॉइस मिली हो, ठीक है, और ऊपर की चॉइस ना मिली हो, तो भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपको कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिलता है और आपको एएमयू में एडमिशन लेना है तो आप पेमेंट जरूर करते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं बाद में, तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एडमिशन कैंसिल हो जाता है ईजिली। ठीक है, और आपको पूरा फी रिफंड हो जाएगा विद इन टाइम। ठीक है, उसका लेकिन टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। ठीक है, तो और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपको ऊपर का कोई सब्जेक्ट मिल गया तो नीचे आप फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग सब्जेक्ट की आप बहुत अच्छे से करना। चाहे आपकी वेटिंग में भी रैंक हो, तब भी आपको लगता है कि बायोकेमिस्ट्री आपको फर्स्ट पे चाहिए तो आप बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पे रखना। केमिस्ट्री आपको लगता है फर्स्ट पे चाहिए तो फर्स्ट रखना। ठीक है, भले से वेटिंग में रैंक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी तरीके से सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, पेमेंट आप मोबाइल से मत करना, कोशिश करना डेस्कटॉप या लैपटॉप से करना, क्योंकि मोबाइल से करने पे बहुत बार फेल हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है, और यूपीआई से यूज़ करना, उसमें आपका जो है जीएसटी बच जाएगा और 100-200 रुपये कम लगेगा अगर आप यूपीआई से यूज़ करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू दियर सबमिटेड प्रीफर्ड कोर्स। ठीक है, दे नीड नॉट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो पेमेंट कर देगा उसको दोबारा से किसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर किसी को सब्जेक्ट नहीं मिलता तो उसको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि राउंड सेकंड कब से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में। तो आप 2 अक्टूबर को लॉग इन करके देख लेना कि आपका सबमिटेड लिख करके आ रहा है कि नहीं। अगर सबमिटेड नहीं लिख करके आ रहा होगा उस दिन, तो आप एक बार वहाँ पे प्रोसीड पे जाकर के सबमिट कर देना। ठीक है, वैसे जहाँ तक उम्मीद है कि सबमिटेड ही रहेगा। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों राउंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछली बार काउंसलिंग हुआ उसके पहले भी हुआ तो एक ही बार लॉगिन रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये दिमाग लगाएंगे कि हम राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो भाई अगर राउंड फर्स्ट में सीटें सारी फुल हो गई तो राउंड सेकंड में नहीं मिलेगी, इसलिए आप फर्स्ट राउंड को ही फाइनल काउंसलिंग मानिए। ठीक है, सेकंड राउंड में सीट अगर बचेगी तभी तो मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले
मेन वेबसाइट पे जाना होगा सबसे पहले, मेन वेबसाइट amucontrollerexams.com, और आपको यहाँ पे देखें ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल। जब आप यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है, तो ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन होकर के आएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए रजिस्टर लिखा हुआ, रजिस्टर हेयर टू क्रिएट ए काउंसलिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना होगा रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे जाने के बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। रजिस्टर पे जब आप जाएंगे तो रोल नंबर इंटर करना होगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी और क्लिक हेयर टू वेरीफाई, और मोबाइल नंबर क्लिक हेयर टू वेरीफाई। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप इंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर करेंगे, ईमेल आईडी इंटर करने के बाद एक पासवर्ड आप इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। दोबारा से आपको लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे जाने के बाद आप ईमेल आईडी इंटर करिए और पासवर्ड इंटर करिए, और उसके बाद लॉगिन पे चले जाइए। रिमेंबर यहाँ पे कर दीजिएगा ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, ठीक है। ये सब प्रोसेस अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करेंगे तो बहुत ईजिली होगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट मोबाइल से मत करिएगा, फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड में जाना होगा, अपलोड में जाने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सीए के लिए आपको, सीए के लिए यहाँ पे प्रोफार्मा दिया हुआ है, सीए के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफार्मा अंडरटेकिंग, जिनके लिए भी दिया हुआ है, आप वो प्रोफार्मा, फॉर एग्जांपल सीए में कोई है तो सीए में ये प्रोफार्मा आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, उसको फिल करके उसके साथ में आपको फादर या मदर की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। सीए के लिए 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आप मेन गाइड में जाएंगे, जो गाइड टू एडमिशन है, वहाँ पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, इसमें अगर कैटेगरी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप सीई हैं तो आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 5 वही यही इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। सीई का प्रोफार्मा यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद सीए का यहाँ पे सीजी का दिया हुआ है, डीएस आप जिसका भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी हैं तो वो देख सकते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार डिप्टी, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि नायब तहसीलदार का साइन होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर का या हायर डिविजनल ऑफिसर का होना चाहिए, ठीक है। और जो डीएस कोटा होता है उसके लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अदर्स में अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो डिजी लॉकर से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोशिश करना कि जो मार्कशीट हाई स्कूल की अपलोड करना वो कलर्ड हो, ठीक है। अगर बैक साइड में भी कुछ हो तो आप बैक साइड में का भी फोटो अपलोड कर देना, ऐड का ऑप्शन आता है, आप ऐड कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके से एक आएगा, योर नेम आल्सो अपीयर इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी। अगर आपका स्पेशल कैटेगरी में होगा तो यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे सबमिशन पेंडिंग लिख करके आएगा और ये प्रोसीड। तो जब आप प्रोसीड पे जाएंगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करना, आपको लगता है कि बायोकेमिस्ट्री चाहिए फर्स्ट पे बायोकेमिस्ट्री रखना, केमिस्ट्री रखना, जो भी लगता है जियोलॉजी, जो भी आपको जो भी सब्जेक्ट के ऑप्शन होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल में और यहाँ पे एक और बात लिख करके आएगी, इफ़ एडमिटेड टू ए लोअर चॉइस वुड यू कंसिडर अपग्रेडेशन। सारे स्टूडेंट यस करके रखना, क्योंकि आप बीच में कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने नो कर दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा यस करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आप जो स्टॉप अपग्रेडेशन कभी भी कर सकते हैं, आपके मन की जैसे ही सब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपको लगता है आप तुरंत स्टॉप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट फीस कितनी पेमेंट करनी होगी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फीस कितनी पेमेंट करनी होगी तो इसके बारे में बीएससी के लिए जिसको भी सीट अलॉट हो जाएगी उसको फीस कितना पेमेंट करना होगा।
तो स्टूडेंट देख सकते हैं बीएससी फिजिक्स की फीस अराउंड 9,775 यानी कि 10,000 के अंदर ही फीस है। जो हॉस्टल लेंगे, जो हॉस्टल नहीं लेंगे उनका 2,000 कम फीस लगेगा, यानी कि जो बीएससी ऑनर्स की अगर बात है 7,675 और जो हॉस्टल लेंगे उनका 9,775 एक्सटर्नल और इंटरनल का 9,475 यानी कि 10,000 के अंदर ही फीस है। और ये फ़ी आपको पे करना होगा एक साथ। अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेक ए पेमेंट। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बीटेक की भी काउंसलिंग किया था या कोई और काउंसलिंग किया था तो वो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एक ही लॉगिन से सारा हो जाएगा। ये नहीं करना कि सारे के लिए रजिस्ट्रेशन अलग करना है। आप एक ही जैसे लॉगिन करोगे दूसरा ऑप्शन भी शो कर जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो काउंसलिंग है उसका शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक ही लॉगिन से कई सारे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा। और स्टूडेंट और भी कोई बात होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ बताऊंगा। और फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।